आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चीन का जो रॉकेट था अनियंत्रित होकर के गिर चुका है, ये कहाँ गिरा है इसके बारे में हम बताने वाले हैं। देखो, चाइना का माल था, टिकना तो नहीं था, गिरना तो था ही। तो मैं आपको बताऊंगा ये कहाँ पर गिरा है। ये कल जो है गिरा है। तो चाइना का एक रॉकेट था, लॉन्ग मार्च 5B इसका नाम था। देखो, चाइना का मिशन ये है कि चाइना अंतरिक्ष में अपना अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन स्थापित करना चाहता है, जिसको जो है टुकड़ों में ये लेकर के जा रहा है। जैसे ये पूरा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है, तो इसको एक बार में ये पार्ट भेज दिया, दूसरी बार में ये पार्ट भेज दिया, तीसरी बार में ये पार्ट भेज दिया, तो बाद में जाकर के अंतरिक्ष में इनको असेंबल कर लेगा। तो ये चाइना का मिशन है। तो इसी की कड़ी में इसने एक पार्ट भेजा था अपना। तो वो जो है जब अंतरिक्ष स्टेशन वहां जब पहुंचा तो अनकंट्रोल हो गया, कंट्रोल खो दिया उसने। तो उसके बाद ये जो है धरती की तरफ काफ़ी तेज़ी के साथ आ रहा था। तो तेज़ी के साथ जब आ रहा था तो इस पर काफ़ी अटकलें लगाई जा रही थी कि ये जो है कहाँ गिरने वाला है। तो ये आखिरकार गिर चुका है। तो गिरा कहाँ है वो मैं आपको बता दूं। ये देखिए, गिरने की तस्वीरें देखो। जब ये गिर रहा था तब इसका जो वायुमंडल में जो हमारा घर्षण जो उपस्थित होता है उसके कारण इसका ज़्यादातर जो हिस्सा है वो वायुमंडल में ही जल गया था। लेकिन जो कुछ एक हिस्सा इसका गिरा वो हिंद महासागर में मालदीव के पास जो है वो इसका हिस्सा गिरा है। तो इसके बाद का ये नज़ारा है, आप देख सकते हैं। ये जो इनका रॉकेट था जो अनियंत्रित होकर के गिर गया है। तो इस जो मॉड्यूल का नाम था तियानहे मॉड्यूल नाम था इसका, और नियंत्रण खो चुका है और ये लुढ़कता हुआ नीचे ज़मीन पर गिर चुका है। तो हिंद महासागर में मालदीव के पास गिरा है। इसके अलावा मैं बता दूं, देखिए मालदीव के पास ये यहाँ पर हिंद महासागर में जो है ये जो लोकेशन है इसकी यहाँ पर ये गिरा हुआ है। तो ये हिंद महासागर है हमारा। इसके अलावा मैं बताऊं, जो एशिया में यदि आप इसको देखना चाहें इसकी लोकेशन, तो आप आराम से देख सकते हैं। ये मालदीव है, मालदीव के पास जो है यहाँ पर ये गिर चुका है। इसके अलावा बात करें कुछ और अंतरिक्ष मिशन के बारे में, जान लीजिएगा जो हाल ही में हुए हैं, जो काफ़ी चर्चा में रहे और एग्जाम्स में क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। तो ये आपके जो सामने दिखाई दे रहा है इसका नाम है परसिवरेंस रोवर। देखो, परसिवरेंस जो रोवर है ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो नासा है इसके द्वारा मंगल पर ये रोवर भेजा गया था, मंगल मिशन था। ये जो मंगल पर रोवर है इसको उतारा गया, ये आप रोवर देख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ एक इसका जो हेलीकॉप्टर गया था इसका नाम था इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर। तो इसने जो है मंगल की सतह पर सफलतापूर्वक उड़ान भी भरी है। तो परसिवरेंस रोवर जो है, ध्यान रखिएगा, नासा का मिशन है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी इसके द्वारा इसको भेजा गया था। इसके अलावा मैं बता दूं, जो नासा है, नासा की स्थापना जो हुई थी 1958 में स्थापना हुई थी। इसमें जो है भव्या लाल जो भारतीय मूल की हैं इनको कार्यवाहक नासा का प्रमुख भी बनाया गया था। इसके बाद और मिशन आपको बताऊं, ये जो आपको मिशन दिखाई दे रहा है इसका नाम है होप मिशन। देखो, होप मिशन किस देश का मिशन है मैं आपको बता दूं। होप मिशन संयुक्त अरब अमीरात यूएई का मिशन है। साथ ही साथ ये मंगल मिशन है। और इसके साथ ही साथ मैं एक बात और बता दूं, अरब देशों में पहला देश संयुक्त अरब अमीरात है जो मंगल की कक्षा पे पहुंचा है। तो ये है। इसके अलावा मैं इसरो के बारे में बात करूंगा। इसरो के जो कुछ हालिया मिशन है वो भी जान लीजिएगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक जो थे वो डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। इन्हीं के नाम पर जो है, इन्हीं के द्वारा जो है भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम जो है शुरुआत की गई थी। तो भारत में इसरो की स्थापना जो हुई थी वो 15 अगस्त 1969 को स्थापना होती है। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है वो तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। लेकिन जो इसरो है ज़्यादातर जो प्रक्षेपण है अपने आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है हमारा, उसके द्वारा जो है ज़्यादातर प्रक्षेपण जो है इसरो के इसी के द्वारा होते हैं। तो इसरो के कुछ खास मिशन के बारे में मैं बता दूं आपको। जो हाल ही में हुआ है उसका नाम है अमेजोनिया 1। आप देख सकते हैं इसमें अमेजोनिया 1 जो है ये ब्राज़ील की सैटेलाइट थी और इसको जो भेजा गया उसका रॉकेट का नाम था PSLV C-51, इसके द्वारा इसको भेजा गया था। साथ ही साथ इसके बारे में और मैं बताऊँ आपको, जो ब्राज़ील का सैटेलाइट था ये जो है ब्राज़ील के जो अमेजन वर्षा वन है, अमेजन जो रेन फॉरेस्ट है, इन पर ये नज़र रखेगा। आप देख सकते हैं इनको जो है पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता जो है, मतलब पृथ्वी के जो है 22% के लगभग जो है जैव विविधता पृथ्वी की टोटल जो है वो अमेजन वर्षा वन में ही पाई जाती है। तो ये अमेजन वर्षा वन है, इस पर ये जो है निगरानी रखेगा। देखो, सूर्य का जो प्रकाश होता है वो नीचे तक नहीं पहुँच पाता है ज़मीन पर, इतने ज़्यादा घने जंगल हैं यहाँ पर। और यही अमेजन वर्षा वन, अमेजन नदी जो है ब्राज़ील में ही बहती है। तो अमेजन नदी जो है वो विश्व की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र वाली नदी है। देखो, ये जो है अमेजन वर्षा वन ब्राज़ील में, ये जो है एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये इतना कवर करता है, सबसे बड़ा जो है रेन फॉरेस्ट है। साथ ही साथ अमेजन नदी भी बहती है। तो अमेजन नदी जो है विश्व की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र वाली नदी है। लेकिन यदि विश्व की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो नील नदी है, ध्यान रखिएगा।
साथ ही साथ बात करेंगे इसके अमेजोनिया 1 के साथ ही साथ भारत ने अपना एक और सैटेलाइट भी भेज दिया था, उसका नाम था सिंधु नेत्र। देखो सिंधु नेत्र का काम ये होगा कि इंडियन ओशियन जो रीजन है हमारा, इंडियन ओशियन जो रीजन आपको ये दिखाई दे रहा होगा, साथ ही साथ जो चाइना और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है इस पर भी जो है ये नज़र रखेगा। निगरानी रखने के लिए जो PSLV C-51 रॉकेट था उसी के साथ ही साथ भारत ने इसको भी टिका दिया था। इसके अलावा भारत का जो मिशन था चंद्रयान 1 के बारे में जान लीजिएगा, ये कब लॉन्च किया गया था। देखो चंद्रयान 1 में आपको बता दूं जो 2008 में चंद्रमा पर पहला मिशन था भारत का, 2008 में लॉन्च किया गया था। PSLV C-11 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। साथ ही साथ इसके बारे में और मैं आपको बता दूं जो आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है उसी से इसका प्रक्षेपण किया गया था। इसके अलावा चंद्रयान 2 के बारे में भी बात करेंगे। देखो इसको 2019 में इसको भेजा गया था। इसमें 3 चीज़ें गई थी, इसमें विक्रम लैंडर गया था, साथ ही साथ प्रज्ञान रोवर भी गया था। तो इसमें जो है जो हमारा लैंडर था वो चंद्रमा की जो सतह है उस पर लैंड नहीं कर पाया था, कुछ ही क्षण पहले जो है इसने अपना कनेक्शन जो है खो दिया था। तो चंद्रयान 2 में जो ऑर्बिटर है वो अभी भी काम कर रहा है। तो चंद्रयान 2 भारत का दूसरा चंद्रमा मिशन था, 2019 में भेजा गया। चंद्रयान 3 की भी जो है इसरो ने घोषणा की है कि हाल जल्दी ही जो है चंद्रयान 3 मिशन भी इस चंद्रमा पर भेजा जाएगा। साथ ही साथ मैं बता दूं मंगलयान के बारे में भी जान लीजिएगा। भारत का जो मंगलयान मिशन था इसको 2013 में भेजा गया था और 2014 में जो है ये चंद्रमा की सफलतापूर्वक कक्षा में प्रवेश कर गया। और इसके बारे में जैसे जो मंगलयान है आपने देखा होगा 2000 रुपये का जो नोट होता है उस पर भी इसी का फोटो आता है। साथ ही साथ इसका जो प्रक्षेपण यान था उसका नाम था PSLV C-25। इसके द्वारा जो आंध्र प्रदेश सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है इसी के द्वारा इसको भेजा गया था। तो ये मैंने आपको बताया। इसी के साथ ही साथ जो हमारे इसरो के मिशन थे वो भी मैंने आपको बता दिए। तो ध्यान रखिएगा जो चाइना का जो रॉकेट था ये गिर चुका है। इसका नाम जो लॉन्ग मार्च 5B जो रॉकेट था अप्रैल 2020 में इसको भेजा गया था, अप्रैल 2020 में इसको भेजा गया था। तो अभी जो है ये कल जो है गिर चुका है। तो ये इससे जो है इस अमेरिका ने जो है इसको लेकर काफ़ी चिंता जताई है कि जो अंतरिक्ष एजेंसी है अंतरिक्ष के मामले में सभी देशों को जो है एक जिम्मेदार रवैया अपनाना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना व्यवहार होगा तो इससे जो है किसी भी देश को नुकसान हो सकता है। क्योंकि ये जो रॉकेट था कहीं भी किसी भी देश पर भी गिर सकता था, तब जो है काफ़ी इससे नुकसान भी हो सकता था। देखो अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसकी स्थापना जो है 1998 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी वो मैं आपको बता दूं, रूस और अमेरिका दोनों देशों ने ही मिलकर के जो अंतरिक्ष स्टेशन है इसकी स्थापना की थी। तो जो अंतरिक्ष में यात्री जाते हैं, हम लोग सुनते हैं कि मतलब ये यात्री हैं जो अंतरिक्ष में रह करके आए, तो वो जो अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन है वहीं पर जो है वो रुक करके आते हैं। तो ये जो है हमारा रूस और अमेरिका के द्वारा ये बनाया गया था। देखो रूस ने ये घोषणा की है कि 2025 तक अपना निजी अंतरिक्ष स्टेशन जो है स्पेस स्टेशन वो स्थापित करने वाला है। इसके अलावा आपको पता होगा गगनयान जो भारत का मिशन है ये बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस मिशन है। 2022 ये जो है लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की थी कि 2022 तक जो है जब आज़ादी की 75वें वर्ष गांठ जब हम मना रहे होंगे तब गगनयान मिशन के द्वारा भारत के अंतरिक्ष यात्रियों को जो है अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। मतलब भारत के जो लोग होंगे उनको अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो गगनयान मिशन पर काफ़ी अच्छे तरीके से काम भी चल रहा है। तो ये देखो कब भेजा जाता है देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों ये था हमारा अब तक का जो वीडियो है, मैंने आपको बता दिया जो भी हुआ है। जो लॉन्ग मार्च V-5B रॉकेट है वो किस तरीके से कहाँ गिरा है, तो ध्यान रखिएगा मालदीव के पास ये जो है गिर चुका है। इससे हालांकि नुकसान किसी को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन चाइना को जो है एक जिम्मेदाराना रवैया जो है अपनाना चाहिए था। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।